जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेल के ऊपर है। इससे पहले देखिएगा इसके होम टैब के हवाले से। होम टैब क्या है? होम टैब के अंदर जो जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो क्लिपबोर्ड मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉपी पेस्ट आपने करना हो। इसके अलावा फ़ॉन्ट मिलते हैं, फ़ॉन्ट कौन सा यूज करना है। इसके अलावा अलाइनमेंट मिलती है, पेज की नंबर्स परसेंटेज मिलती है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलती है, फॉर्मेट एज टेबल मिलता है, सेल स्टाइल्स मिलते हैं। इनके स्टाइल्स हो गए, उसके बाद सेल्स हो गए, उसके बाद एडिटिंग हो गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे होम टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जो आपको कंप्लीट मिलेगी, ये सारी की सारी ये स्प्रेडशीट होगी। ठीक है, और इसी के अंदर डाटा लिखा जाएगा सारा। वो कहता है अगर आप कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेट को, एक एरिया जो है ना, किसी भी वर्कशीट का एक एरिया है जो रिटन फॉर्मेट के अंदर है, उसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट को कॉपी करेंगे और अप्लाई करेंगे दूसरे एरिया के ऊपर, दूसरी शीट के ऊपर, या एक जगह से दूसरी जगह एक ही शीट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे जी, फॉर्मेट पेंटर बटन यूज करेंगे, जो कि कहाँ पे होगा, क्लिप बोर्ड के अंदर होगा। क्लिप बोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटिंग बटन होगा, वो आपने यूज करना है। तो उसके बाद जी, होम हो गया, अलाइनमेंट हो गया, रैप टेक्स्ट ऑप्शन हो गए, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये भी इसी के अंदर होते हैं, होम टैब के अंदर होते हैं। और रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आपने सेल के अंदर जो डाटा लिख रहे हैं, अगर उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या हो जाता है, ब्रेक होके निचले उस पे आ जाए, यानी कि एक ही सेल के अंदर निचली लाइन पे आ जाए, तो वो क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो ब्रोकन किए जाते हैं टू द मेनी लाइंस विद इन द सेल। एक ही सेल के अंदर आप बहुत बड़ी लाइन को दो तीन लाइनों के अंदर भी कर सकते हैं, किसके जरिए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन के जरिए, जो कि कहाँ होता है, फॉर्मेट सेल में होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, मर्ज सेल चेक बॉक्स वी विल यूज। अब मर्ज सेल का होता है, फॉर्मेट सेल के अंदर होता है। मर्ज सेल का मकसद क्या होता है, ये मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये फर्ज करें, ये दो तीन सेल हैं, ये यानी कि EFGH ये सेल है। हम इसको क्या करना चाहते हैं जी, हम इन सारों को मर्ज करना चाहते हैं एक ही सेल में। तो क्या करेंगे, मर्ज में जाकर, फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में जाकर मर्ज में जाएंगे, तो वहां पर जो है ना, ये क्या हो जाएगा, एक ही सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ही सेल। और उसमें डाटा जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। जी। उसके बाद है जी, सेल जो है, सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, करेंसी के अंदर भी लिख सकते हैं आप। स्पेसिफाई डेसिमल प्लेसेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी सिंबल्स भी लगा सकते हैं। फर्ज करें आपने 1000 को लिखना है करेंसी के अंदर, तो क्या करेंगे, $1000 भी लिख सकते हैं आप। ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा, सेल में जाएंगे आप, सेल फॉर्मेटिंग के अंदर होगा ये। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, करेंसी स्टाइल के अंदर जाएंगे बटन के ऊपर, वहां पे जो है ना, फॉर्मेट जो लिखना चाहें वहां पे ऐड कर सकते हैं, PKR कर सकते हैं, डॉलर कर सकते हैं, यूरो कर सकते हैं। उसके बाद जी, व्हेन ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 and 100 इन द रेंज शुड बी डिस्प्लेड इन द रेड कलर। कहता है कि एक ही साल के अंदर 0 से 100 तक के नंबर वो नजर आ रहे हैं रेड सर्कल के अंदर, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, किसके जरिए, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर, फॉर्मेटिंग कमांड के ऊपर जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके रेड ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर कहाँ होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर किस में यूज होता है, एक्सेल में यूज होता है, वर्ड में नहीं होता। ठीक है, और ना ही पावर पॉइंट, और ना ही पावर पॉइंट में होता है। ये किस में होता है, एक्सेल के अंदर यूज होता है। अच्छा, उसके बाद आइएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नामे को छोड़ दें, 10वें पे आइएगा। कहता है वाइल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सम डाटा इन द एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप किसी डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज करेंगे।
किसके अंदर, वर्कबुक या शीट के अंदर। क्या करेंगे, वहां पे फाइंड और प्लेस का ऑप्शन जो है वहां पे आप अप्लाई करेंगे, तो आप किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं व्हेन टाइपिंग करेक्टर सर्च क्राइटेरिया एक्सेल मैचेस फील्ड्स बेस्ड ऑन द स्पेलिंग। अब आपने कोई भी सर्चिंग क्राइटेरिया है, यानी कि कोई भी आपने डाटा सर्च करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके करेक्टर टाइप करेंगे, उसके स्पेलिंग होंगे वो टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको डाटा सर्च करके दे देगा। एक्सेल जो है वो डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर सकती है एक्सेल, सॉर्ट आउट कर सकती है। इनके डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। कहते हैं जी अगर कंपनी कस्टमर का डाटा जो है चेक करना चाहती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस को चेक करना चाहती है जी, कस्टमर की कौन कौन सी प्रेफरेंसेस हैं, तो क्या करेंगे ये डाटा सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, डाटा सॉर्टिंग ऑप्शन यूज किया जाएगा। ऑटो सम फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, सम होता है, एवरेज होता है, काउंट नंबर होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। ये कहाँ पे आ जाते हैं, ऑटो सम में। कहते हैं कि ऑटो सम बटन को आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप सीरीज ऑफ नंबर को ऐड कर सकते हैं। और ये ऑटो सम बेसिकली एक्सेल के अंदर क्यों यूज होता है, लार्ज नंबर ऑफ द डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है ये ऑटो सम ऑप्शन। अब देखिए ऑटो सम कहाँ पे है, ऑटो सम फॉर्मेट में है। फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो सम सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन। कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो है ना, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से समराइज कर सकते हैं। जी, उसके अलावा कहता है जी सम फंक्शंस ऑटोमेटिकली टूल टोटल्स कॉलम ऑफ द वेब। कहते हैं कि जो सम ऑप्शन होता है वो रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उसको ऑटोमेटिकली एक तो कैलकुलेट कर देता है कि कितनी है। मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं ऑटो सम के जरिए, यानी कि लार्जर नंबर ऑफ डाटा किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है सेट ऑफ द नंबर के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी वो कैलकुलेट कर सकता है। हम जी कह देते हैं जी स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करो, वो कहाँ से होगा, ऑटो सम से। अगर हम लार्जर वैल्यूज को कहते हैं कैलकुलेट करो, तो वो क्या होगा, ऑटो सम से होगा। उसके बाद है जी काउंट फंक्शन जो है, ये किस लिए यूज होता है एक्सेल के अंदर, काउंट फंक्शन ये एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है। सेल रेंज के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट के कितने एटम्स हैं, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है। उसके अलावा काउंट फंक्शन जो है एक्सेल के अंदर किस लिए यूज होता है, न्यूमेरिक टाइप ऑफ द सेल, जो नंबर्स फॉर्मेट के अंदर होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। एवरेज फंक्शन क्या करता है जी, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। इसके अलावा ऑटो ऑनलाइन क्या है जी, ऑटो ऑनलाइन इज नॉट वन ऑफ द एक्सेल वे व्हाट इट फंक्शन। ऑटो ऑनलाइन जो है ये एक्सेल के अंदर यूज नहीं होता। उसके बाद आइएगा जस्टिफाई अलाइनमेंट चॉइस, सेपरेट द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। अब देखिए कोई भी ये सेल है, उसके अंदर जो भी आप डाटा लिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो जस्टिफाई है। क्या है, जस्टिफाई, यानी कि जिसके बॉर्डर्स को जो है ना वो टच करता है, जस्टिफाई होगा वो, फॉर्मेट होगा। उसके बाद जी ऑटोफिल इधर आएगा, ऑटोफिल कमांड इज यूज्ड होती है टू जनरेट द सीरीज ऑफ द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड सेल। अब देखिए ऑटो सेल ऑटोफिल सॉरी ऑटोफिल कमांड क्या है,
बेसिकली वो कहता है कि जो ऑटोफिल कमांड होती है वो एक डाटा जो है वो जनरेट करती है, एक सीरीज डाटा की, जो कि सिलेक्टेड सेल की वैल्यू से, यानी कि आपने कोई भी 10-15 सेल सेलेक्ट किए हैं, उसको क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जो है ना उस डाटा की जो है ना सीरीज जनरेट कर देगी। कौन सा? ऑटोफिल कमांड। उसके बाद कहता है जी वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द कॉलम, कॉलम के दरमियान ये जो वर्टिकल सेपरेशन होती है, ये वाली लाइंस, ये बेसिकली ये क्या कहलाती है, ये मार्जिन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मार्जिन्स। उसके बाद जी इंसर्ट टैब में देखिएगा कौन से ऑप्शन है। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट टेबल हो गया, टेबल्स हो गई। इलस्ट्रेशन के अंदर आप स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, शेड्स कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स में आप कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। लिंक्स के अंदर आप जो है हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड और जी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। इंसर्ट टैब में देखिएगा कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। कहते हैं इसके अंदर हम सिंबल्स कर सकते हैं, इक्वेशन कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू से, सिंबल और इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट मेन्यू में जाके। इसके अलावा इंसर्ट टैब के अंदर क्या होता है, चार्ट भी इंक्लूड होता है। इंसर्ट चार्ट जो है ये भी, इससे जो है ना डायग्राम भी आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। डायग्राम भी कहाँ पे होते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है। हाइपरलिंक हो गया जो कि हम टेक्स्ट को देते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, पिक्चर्स होगी, ये सारी कहाँ पे होती है? इंसर्ट टैब के अंदर होती है। इसके अलावा जी नेक्स्ट आएगा एक्सेल। इन MS Excel, chart wizard term data series refer to the collection of the chart data markers। अब चार्ट विजर जो टर्म यूज होती है वो क्यों होते हैं? वो बेसिकली चार्ट के अंदर जो एक डाटा कलेक्शन होता है उसको जो है ना मार्क करने के लिए, उसको जो है हाईलाइट करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा जी देखिएगा, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट रहेगा टू इंसर्ट ब्लैंक embedded वर्ड ऑब्जेक्ट इन द एक्सेल, क्लिक ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। कहता है कि अगर आप इंसर्ट ब्लैंक embedded वर्ड यूज करना चाहते हैं, ब्लैंक वर्ड, तो वो कहाँ जाएंगे? वो आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट कमांड में जाएंगे। उसके बाद देखिएगा टू एडिट इन एन embedded एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, यूज एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। वो कहता है कि अगर आप वर्ड के अंदर भी जा रहे हैं, MS वर्ड के अंदर, वहां पे भी आप जो embedded एक्सेल वो वर्कशीट है उसको एडिट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आपको फिर भी क्या करना होगा? एक्सेल मेन्यू में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके चेंज होंगी तो ये वर्ड के अंदर चेंज होंगी। MS Excel टेबल फंक्शन यूजेस व्हेन क्रिएटिंग ए डाटा टेबल। जब आप डाटा टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? टेबल फंक्शन यूज करेंगे। पेज लेआउट में देखिएगा क्या क्या चीजें हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट के अंदर अगर देखें तो मैं मजीद जूम करता हूँ। पेज लेआउट में थीम्स हैं, कलर्स हैं, फॉन्ट है, इफेक्ट है, यानी कि थीम्स आ गया, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज हो गया, प्रिंट एरिया हो गया, ये पेज सेटअप में है। ब्रेक हो गया, बैकग्राउंड हो गया, प्रिंट टाइटल्स हो गए। ठीक है। इसके अलावा सिलेक्ट टू फिट के अंदर क्या, स्केल टू फिट के अंदर क्या है? विड्थ है, हाइट है, स्केल है, ऑटोमेटिक है। ठीक है। 100%। इसके अलावा गाइडलाइन, व्यू, प्रिंट, ये शीट ऑप्शंस के अंदर है। हेडिंग, व्यू, प्रिंट। इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड करना, ये सारे कहाँ पे हैं? ये पेज लेआउट में है। ब्रिंग फॉरवर्ड,
सेंड फॉरवर्ड, आपने कोई भी डाटा मेल करना है, सिलेक्टेड पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सारे कहाँ पे हैं, ये अरेंजमेंट में। तो ये सारे क्या है, पेज सेटअप के अंदर, पेज लेआउट, यानी कि आपने एक्सेल के पेज को किस तरह जो है ना वो लेआउट करना है। जी, कहते हैं एक्सेल 2016 में वन हैज टू गो टू पेज लेआउट ऑप्शन फॉर सेटिंग और क्लियरिंग पेंट एरिया। तो कहते हैं कि जो एमएस एक्सेल 2016 थी उसके अंदर अगर आप पेज लेआउट ऑप्शन में जाना चाहते थे तो वहां पे क्या था, आपको सेटिंग या क्लियरिंग प्रिंट एरिया के अंदर जाना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा टोटल पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं, इसके अंदर दो होते हैं पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एक्सेल 2016 के अंदर प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन पेज लेआउट मेन्यू। ये जो प्रिंट एरिया है या प्रिंट टाइटल्स है, ये कहाँ पे है, ये पेज लेआउट में है। कहता प्रिंट टाइटल ऑप्शन इज यूज्ड टू शो स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। अब प्रिंट ऑप्शन जो है, टाइटल ऑप्शन, ये बेसिकली हर पेज के ऊपर जब आप प्रिंट करेंगे तो वहां पे क्या कर देगा, वो स्पेसिफिक कॉलम्स है या रो है, वो हर प्रिंटेड पेज के ऊपर क्या कर देगा, शो कर देगा। जिस तरह फार्मूला टैब है, फार्मूला टैब देखिएगा, फार्मूला टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फंक्शनल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लॉकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर्स फंक्शन है, ये सारे कहाँ पे हैं, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर है। उसके अलावा नेम मैनेजर को देखें, ये किसके अंदर है, डिफाइन नेम्स के अंदर है। डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके अलावा जी ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव अकाउंट, एरोस, ये सारी चीजें कहाँ पे मौजूद हैं, ये फार्मूलाज के अंदर है। अब देखिए फार्मूला जो है, ये देखें जब भी आप किसी सेल का फार्मूला लिखेंगे, ये इक्वल साइन से शुरू होगा और इसको जो है ना आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सेल है, अपना जो रो और कॉलम है, ये कॉलम जो है अल्फाबेटिकल में होते हैं, A B C D E F, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट के अंदर होते हैं। और जो रो होती है वो क्या होती है, नंबरिंग में होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नंबरिंग में होती है। हाँ जी, वॉइस आ रही है, आदिल साहब वॉइस आ रही है। जी 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 सर। जी, उसके बाद देखिएगा वो कहते था फंक्शन इज प्री डिफाइंड फार्मूला विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू गिवन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। वही है, फार्मूले के अंदर क्या है कि आपने जो भी स्पेसिफिक जो ऑर्डर होता है या वैल्यूज होती है उसको कैलकुलेट करना है। तो इक्वल लिख के उनको क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट करते जाएंगे, जो हमने फंक्शन यूज करना है, सम है, ऐड, डिफरेंस है, डिवीजन है, जो भी वो हम साथ लिखेंगे, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई होगी। कहता है प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फार्मूला एक्सेल के अंदर, प्री डिफाइन और बिल्ट इन फार्मूले को क्या कहते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड हो या बिल्ट इन फार्मूला जो हम करते हैं क्रिएट, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली वो जो फार्मूला होता है वो फंक्शंस कहलाता है। इसके अलावा कहता है जी एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला कंटेन, जो एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या करता है जी, लेबल और न्यूमेरिक वैल्यूज को रखता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू भी होती हैं उसके अंदर और लेबल्स भी होते हैं। फंक्शन बॉक्स वेयर ऑल लिस्ट ऑफ द फंक्शन आर डिस्प्लेड, यानी कि जितनी भी लिस्ट है फंक्शंस की वो कहाँ पे होती है, फंक्शन बॉक्स के अंदर होती है।
उसके बाद जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्गुमेंट ऑलवेज लिटल इन पैरेंथेसिस। कहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन होते हैं आर्गुमेंट्स, वो क्या होते हैं, हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखे होते हैं। पैरेंथेसिस क्या होते हैं? ये आपकी ब्रैकेट्स वगैरह हो गई, ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं, इसमें लिखे होते हैं। उसके अलावा कहता है फार्मूला यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन द वर्कशीट कैन बी इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट फार्मूला आइकॉन। यानी कि आपने कोई भी फार्मूला यूज करना है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है वर्कशीट के अंदर, तो इंसर्ट फार्मूला आइकन के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा कहता है जी इन एमएस एक्सेल फंक्शन टू रिटर्न वन वैल्यू if condition is true and an other value if its condition is false। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? इफ कंडीशन। चेक कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो, चेक कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो, आप क्या यूज करेंगे? इफ कंडीशन यूज करेंगे। इसके अलावा जी पेमेंट फंक्शन जो है फार्मूला बॉक्स में होता है। कहता है टू क्रिएट फार्मूला यू फर्स्ट सिलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फार्मूला। यानी कि आप फार्मूला लिखना चाहते हैं, सबसे पहले वो सेल को सिलेक्ट करें जिस सेल के अंदर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो उस सेल को कलेक्ट करें, अपना उस सेल को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? फार्मूला लिख सकते हैं। डिस्टॉर्शन। जी आप बताइएगा। अब आ रही है वॉइस? जी वॉइस आ रही है सर? सर आवाज नहीं। जी सर अब वॉइस आ रही है अब? अब आ रही सर। जी कहता है एक्सेल के जी जी अंदर, अब आ रही। एक्सेल के अंदर अगर हम फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज और सेल रेफरेंसेस को यूज करेंगे। वैल्यूज और सेल रेफरेंसेस। हाँ जी, ये देखिएगा डाटा टैब। डाटा टैब के अंदर देखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं। गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, उसमें रिफ्रेश ऑल आ गया, कनेक्शंस आ गया, सॉर्ट एंड फिल्टर आ गया, ठीक है, फिल्टर्स आ गया, एडवांस्ड आ गया, डाटा आ गया, डाटा टूल आ गया। डाटा टूल्स में क्या है? टेक्स्ट कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके अलावा आउटलाइंस के अंदर क्या आएंगे? ग्रुप्स, अनग्रुप एंड सब टोटल। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे मौजूद हैं? डाटा टैब के अंदर मौजूद है। डाटा टैब में क्या था? कहता है कि जी डाटा वैलिडेशन कैन बी सेट टू प्रोहिबिट और अलाउ ए सेल एंट्री। अब ये डाटा वैलिडेशन जो है, ये ऑप्शन जो है ना, वो कहता है सेट किया जा सकता है डाटा वैलिडेशन, कि आप किसी भी सेल डिस्टॉर्शन है। पे। जी अभी भी आ रही है? अब भी है? अब आ रही है? नहीं अब ठीक अब आ रही। अब आ रही है। वो कहता है जी डाटा वैलिडेशन कैन बी सेट टू प्रोहिबिट अलाउ ए सेल एंट्री। कहते हैं जो डाटा वैलिडेशन है वो सेल के अंदर डाटा एंट्री को अलाउ भी करता है और प्रोहिबिट भी करता है। कौन करता है? डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन टूल जो है always sorry allows to allow you to set the specific condition for the data entry, ensuring accuracy and the consistency in the analysis। कहते हैं डाटा वैलिडेशन क्या होता है? बेसिकली डाटा वैलिडेशन ये होता है कि आप कोई भी डाटा एंटर कर रहे हैं तो वहां पे आप ऑप्शंस जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं कि अगर डाटा इनकरेक्ट और इनवैलिड हो तो उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो नहीं लिखा जाएगा।
तो ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, डाटा वैलिडेशन के अंदर होता है, ताकि डाटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक किया जा सके। उसके अलावा डाटा जो है, डाटा सॉर्ट जो है, रीअरेंज द डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकता है डाटा सॉर्ट अरेंज। सॉर्टिंग कैन बी डन बाय अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, डेट एंड टाइम। कहता है कि डाटा की आप अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, डेट के लिहाज से भी कर सकते हैं, टाइम के लिहाज से भी कर सकते हैं। उसके बाद जी रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में देखिएगा, रिव्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जी। प्रूफिंग है, इनसाइट है, लैंग्वेज है, कमेंट्स हैं, आप लिख सकते हैं, चेंजेस लिखते हैं, रिव्यू, यानी कि कोई भी आपने डाटा जो है ना एंट्री की है उसको आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो किस में जाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे। कोई भी आपने फाइल बनाई है एक्सेल की, वो कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब में। वो कहता है प्रोटेक्ट वर्कशीट मीन टू लॉक द सेल्स। वो कहता है कि अगर आप वर्कशीट को लॉक कर देते हैं सेल्स को, तो ये किसको करता है, प्रोटेक्ट करता है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करता है। ये रिव्यू में आप जाकर उसको क्या कर सकते हैं, वर्कशीट को लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट मींस टू लॉक सेल्स इन द वर्कशीट सो दैट यूजर कैन नॉट इनएडवर्टेंटली चेंज देम। यानी कि आपने वर्कशीट का, आप क्या करेंगे, तमाम कर दें, लॉक कर दें, कोई उसमें से डाटा ना चुरा सके। कहते हैं एक्सेल के अंदर टू व्यू ए सेल कमेंट, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द ऑल। कहता है कोई भी कमेंट है, कोई भी पोजीशन है, उसको व्यू करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो माउस पॉइंटर है उसको वहां पर जाकर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आप। उसका वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन, डू सर्चेस फॉर द वैल्यू इन द कॉलम। वी लुकअप फंक्शन किस लिए यूज होता है जी, कॉलम के अंदर डाटा सर्च करने के लिए होता है। अब व्यू टैब के अंदर देखिएगा, वो प्रीव्यू था, वो रिव्यू था, ये व्यू है। व्यू में वर्कबुक को व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, विंडो कर सकते हैं, स्विच विंडो कर सकते हैं, मैक क्रॉस कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारे ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ये व्यू टैब में मौजूद है। उसके बाद देखिएगा द डिफॉल्ट वैल्यू, द डिफॉल्ट व्यू इन द एक्सेल इज नॉर्मल व्यू। कहते हैं एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। इसके अंदर जो जूम होता है एक्सेल के अंदर, वो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। वर्ड के अंदर कितना था, 10% मिनिमम, और 500% क्या था, मैक्सिमम। एक्सेल के अंदर 400% था क्या। इसके अलावा जी बस यही है इसमें, और नहीं है इतना। ये देख लीजिएगा, वो कहता है यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द एक्सेल आर कॉल्ड मैक्रोस। यानी कि कोई भी यूजर जो एक्सेल शीट बना रहा है उसके लिए कोई भी हेल्प करता है तो वो क्या कहलाती है, बेसिकली मैक्रोस कहलाती है। और जो मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए, एक्सेल के अंदर मैक्रोस को क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज की जाती है। इसके अलावा देखिएगा, एक्सेल वर्कशीट को आपने जूम करना है तो क्या यूज करेंगे, माउस प्रिंटर इन द प्रिंट व्यू के अंदर माउस प्रिंटर में चले जाएंगे तो वहां से जूम हो जाएगी। दूसरा, जूम बटन ऑन कर देंगे तो वहां से जूम हो जाएगी। तीसरा, व्यू मेन्यू के अंदर कमांड में जाएंगे तो वो इसको क्या कर देगी, पेज को जूम आउट कर देगी। हाँ जी, यही था आपका एक्सेल। जी सर।